नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे श्री गणेश की दाईं सूंड या बाईं सूंड किस तरफ होनी चाहिए। अक्सर श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश की कौन सी सूंड होनी चाहिए, यानी किस तरफ सूंड वाले श्री गणेश पूजनीय हैं। आइए जानते हैं। दाईं सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ दाईं ओर हो उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहाँ दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली व दाईं बाजू सूर्य नाड़ी की है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वह शक्तिशाली होता है। वह जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। इन दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड अंतर्गत पूजा विधि के सर्व नियमों का यथार्थ पालन करना आवश्यक है। उससे सात्विकता बढ़ती है व दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज लहरियों से कष्ट नहीं होता। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती, क्योंकि तिर्यक रज लहरियां दक्षिण दिशा से आती है। दक्षिण दिशा में यमलोक है जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए यह बाजू अप्रिय है। यदि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखे तो जैसी अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। विधि विधान से पूजा न होने पर यह श्री गणेश रुष्ट हो जाते हैं। बाईं सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ बाईं ओर हो उसे वाम मुखी कहते हैं। वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, यह शीतलता प्रदान करती है एवं उत्तर दिशा अध्यात्म के लिए पूरक है, आनंददायक है। इसलिए पूजा घर में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं लगती, यह शीघ्र प्रसन्न होते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, त्रुटियों पर क्षमा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।